आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में जहां G20 की बैठकों को लेकर राजधानी दिल्ली की तस्वीर बदली जा रही है, वहीं दिल्ली का एक ऐसा इलाका भी है जहां के लोग फुट ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर लगातार सरकार को अवगत करा रहे हैं। लेकिन इस दौरान करीब 400 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो चुकी है। मामला बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बकौली गांव वह हमीदपुर के गांव के लोग एकत्रित होकर आज नेशनल हाईवे 44 पर धरना प्रदर्शन किया है। बता दें, यह धरना प्रदर्शन फुट और ब्रिज के निर्माण को लेकर किया गया है, जिसको लेकर गांव वालों ने करीब 2004 से ही प्रशासन को फुट ओवर ब्रिज के लिए लिखित में लगातार शिकायतें दी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने यहां पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किया, जिसके बाद साल 2004 से ही और 2023 तक करीब 400 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो चुकी है, जिसको लेकर अब हताश होकर गांव के लोगों ने एकत्रित होकर आज धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक किया गया, लेकिन आने वाले समय में सरकार को चेताया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहां पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया जाए, वरना किसी भी वक्त किसी भी दिन गांव के लोग नेशनल हाईवे 44 को जाम कर देंगे। मैं सिमरन हमीदपुर की रहने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ से हमीदपुर की बच्चा बहुत सारे जाते हैं जो कि डेली पैदल आती है, बेचारी बीमार वगैरह परेशान काफ़ी रहती है। अभी जैसे मैं अलीपुर से आई हूँ तो बस वगैरह नहीं है, अभी यहाँ से पैदल जाऊँगी तो तबीयत खराब होगी, बस भी आती नहीं है, टाइम से जाती नहीं, क्योंकि रोड बहुत खराब है और डेली क्योंकि रोड खराब है इसलिए, और काफी डेली कुछ गवर्नमेंट इश्यू भी है। और क्लस्टर बस भी पहले आती थी, काफी अच्छा ट्रांसपोर्ट का था यहाँ पे सिस्टम, बट अब वो बढ़ गया है। अब क्या है, डीटीसी बस भी नहीं आ रही क्योंकि गड्ढे इतने और के डेली एक्सीडेंट होते हैं। भाई वगैरह से भी डरते हैं हम, क्योंकि ट्रक वगैरह डेली इतना बुरा हाल हो जाता है ना कि एक्सीडेंट से डर लगता है। भाई पैदल निकलना पड़ता, धूप हो रखी है, 12 बजे का टाइम हो चुका है। मेरा नाम संजीव कुमार है, हमीदपुर निवासी, और आज यहाँ इस धरने में आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है रोड की और बस की। हमारी बच्चियाँ पैदल जाती हैं, 3-4 किलोमीटर पैदल जाती हैं, 1-1:30 बजे छुट्टी होकर 4:30 बजे तक घर पहुँचती हैं। क्या पढ़ाई करेंगी? देश को नारा दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पे बेटी को के लिए तो कुछ किया ही नहीं जा रहा। हमारे सांसद और विधायक सबसे बेकार। मेरा नाम गौतम है जी, और मैं बकौली से निवासी हूँ। भाई हम SDM से मिले थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हमारे को 10 दिन का टाइम दिया गया है कि 10 दिन में हम उनसे बात करते हैं, NHI वाले से बात करेंगे, और जो ये फुटोरी बना रही है वेलस्पून कंपनी, उनसे बात करेंगे। 10 दिन के बाद हमारे को अवगत कराया जाएगा। आज ये हमने शांतिपूर्ण धरना करा था, प्रशासन की अनुमति से धरना जो करा था, उसमें हमारे सारे गाँव वाले शामिल हुए थे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, उसके बाद फिर हम रोड को जाम करेंगे। मजबूर हमारे को करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे बताओ। लगातार मौतें हो रही है, क्या सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुल रही है? क्या और मौतों का इंतजार किया जा रहा है? सरकार हमारे गांव के बहुत सारे आदमी सब भाई इंतजार कर रहे हैं, जो जिनको हम वोट देते हैं वो भी हमारे काम नहीं आ रहे। हम असल में यही चाहते थे कि हमारे काम आए, हमारे से खड़े रहे। ना कोई विधायक है, ना पार्षद है, ना कोई MP है। वोट के टाइम पे सब आ जाते हैं। इस बार हमारा पूरा गाँव जितना भी है, अगर हमारी मांग पूरी है तो हम सब वोट का ही बाइकआउट करेंगे इस बार सारा। और गाँव में हर जगह हर गली में पोस्टर लगेंगे, पूर्ण बहिष्कार होगा वोट का इस बार। जिस तरह से जोगिंदर जी, एडवोकेट जोगिंदर जी की मौत हुई थी, उसके बाद से ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। क्या मांग है आप लोगों को? जोगिंदर जी के नाम से आप लोग कह रहे हैं यहाँ चौक होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, सब कुछ। भाई हमारे बड़े भाई जोगिंदर स्वर्गीय है, उन्होंने 2004 से ही हमारे गाँव वालों की लड़ाई लड़ी है, और ये फुटोरी की लड़ाई और छोटी छोटी बहुत सारी लड़ाई है भाइयों ने लड़ी है। और इनके पिताजी हमारे साथ खड़े, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है शुरू से ही। तो लोग गाँव वाले हक में थे, गाँव वालों की लड़ते थे। लेकिन एक दुर्घटना में हमारे जोगिंदर भाई का देहांत हो गया, जिन्होंने लड़ी थी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में देहांत हो गया उनका। बस हम यही चाह रहे हैं, जब हमारा फुटोरी ब्रिज बनेगा तो उस फुटोरी ब्रिज का नाम ही जोगिंदर भाई से नाम रखेंगे। नमस्कार जी, मैं शीला विनोद सहरावत। आज मैं यहाँ पे बकौली गांव में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, मैं यहाँ पे आई हूँ सिंगू गांव से। मैं अपने यहीं के ग्रामवासियों से यहीं से रिलेटेड हूँ, और आप सब से यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पे जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो 3-3 किलोमीटर स्कूल में जाते हैं, पैदल यात्रा करके पैदल जाते हैं, और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी आप किस लिए आए थे बकौली गांव में? क्या मैं इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे 2 साल में 392 मौतें हुई हैं रोड क्रॉस करते हुए आदमियों की। उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड में मैंने अभी देखा है तो 392 मौतें
यहाँ पे हुई हैं रोड क्रॉस करते हुए। जो धरना दिया जा रहा है उसके जी। समर्थन में आप यहाँ पर जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन में समर्थन के लिए आई हूँ और मैं अपनी गवर्नमेंट से, अब यहाँ के विधायक हैं जो शरद चौहान जी और यहाँ के जो सांसद हैं, मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे गांव में यहाँ पे कम से कम एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, जो जिससे कि हमारे गांव में आने जाने की सुविधा हो। और यहाँ पे बच्चों को इतनी परेशानी होती कि वो सुबह 3-3 किलोमीटर की ये जो पैदल जाके अपने स्कूलों में पहुँचते हैं और यहाँ पे जो इतना ट्रैफिक चलता है उसकी चपेट में आके इतनी मौतें हो रही हैं। मैं उसके लिए अपने सांसदों से, अपने विधायकों से, अपने निगम पार्षद से मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हमारी समस्या का समाधान करवाएं। आज मैं इस धरना प्रदर्शन में कम से कम 3 घंटे हो गए मेरे को आए हुए। ना यहाँ पे हमारे शरद चौहान जी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो भी नहीं हैं, ना हमारे जो सांसद हैं यहाँ के वो भी नहीं आए हैं, ना हमारे जो निगम पार्षद हमने जिनको चुनकर यहाँ पे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ पे ला के खड़ा करा है, वो किसी की भी कोई उपस्थिति यहाँ पे हमारे को दिखाई नहीं दे रही। कुछ भी है, हमें शासन को, प्रशासन को जगाने के लिए जो भी करना पड़े करें, संवैधानिक कानून सम्मत तरीके से, और करेंगे। सभी मिलजुल कर हम जो है चले, क्योंकि अभी देखिए पिछले दिनों हमारे गांव के जो होनहार वकील जोगिंदर भाई जी, उनका भी देहांत हो गया। उससे पहले कितने लोगों का हुआ है? आखिर ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? हमें ये सोचना चाहिए। और जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं शासन प्रशासन के, जितने भी, मैं फिर कहूँगा कि सक्षम और संबद्ध जो भी अधिकारीगण हैं, हमारी आपसे बार बार अपील है, बार बार प्रार्थना है, आप इस चीज़ को संज्ञानित करें और इस चीज़ को सुधारें लें, क्योंकि ये अभी तक तो एक गलती है। जैसा कि कहा गया, मिस्टेक्स आर फॉरगेटेबल, गलतियां क्षमा हो सकती हैं, सुधर सकती हैं, भूली जा सकती हैं, बट ब्लंडर्स आर पेएबल। भूल यदि बन गई तो भूल की कीमतें चुकानी पड़ती हैं, और उस भूल की कीमतें हमें भी चुकानी होगी। तो फायदा क्या? शासन प्रशासन के अधिकारियों को नहीं चुकानी थी, उनके बच्चे कौन सा रोड पार करेंगे स्कूल से आते समय? हमारे बच्चे करेंगे, हमारे बच्चे असुरक्षित रहेंगे। तो अच्छा यही है कि हम लोग क्यों ना जगे, क्यों ना करें। अरे हमारा प्रोटेस्ट था जी कि हमारे गांव के सामने नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ 2004 में, और 2004 में हमारे गांव के सामने नेशनल हाईवे ने फुट ओवर ब्रिज और ना ही अंडरपास बनाया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर सड़क पार करते हुए लोगों की मौत होने लगी। उसको देखते हुए हमने भारत सरकार, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल शीला दीक्षित, संदीप दीक्षित, निसार अहमद प्रोजेक्ट डायरेक्टर, PR बालू परिवहन मंत्री, और जितने भी प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे थे उनको अवगत कराया कि हमारे गांव के सामने मौतें हो रही हैं सड़क पार करते हुए, यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास ना बनाया जाए। तो उसके चलते हुए 2004 से जुलाई 2011 तक यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 50 मौतें हुई। उन मौतों के आंकड़े को देखते हुए हमने अधिकारियों को आंखों को नींद खुलवाई और उन्होंने कुकोली गांव के सामने फुट ओवर ब्रिज की मंजूरी दे दी गई। उसके बाद माननीय कृष्णा तीरथ ने यहाँ पर आकर फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्र के नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। आज का प्रोटेस्ट जो था उसके बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार मौतें हो रही हैं? जिस तरह से अब आपको बताएं कि जुलाई 2011 से जुलाई 2014 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो मौतें हुई हैं उनमें RTI का कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उन्हें सितंबर 2014 से और जुलाई 2023 तक 392 मौत का आंकड़ा दर्शाया गया है, जबकि 50 मौत पहले हो चुके हैं और 392 अब हो चुकी है, यानी कि 442 लोगों की मृत्यु कोकोली गांव के सामने सड़क पार करते हुए हो चुकी है। अगला कदम क्या होने वाला है आप लोगों को? अगला कदम ये है कि हमने कोकोली गांव के साथ आज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हमने माननीय सांसद श्री हंसराज हंस
और क्षेत्रीय विधायक श्री शरद चौहान और निगम पार्षद जनता देवी को अवगत कराया, और साथ ही जो हमारे डिविजनल ऑफिसर हैं या हमारी एसडीएम महोदय है और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हम मिले कि हमारे बीच में आए और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बीच में बुलाएं कि उन्हें बताएं कि हमारी समस्या क्या है। हमने उनको कहा था कि हमारे बीच में आइए और देखिए कि हम किस तरह से सड़क पार करते हैं, और इतनी मौतों का आंकड़ा हो चुका है। इसकी कार्रवाई 2014 से मेरे लड़के स्वर्गीय जोगिंदर सिंह एडवोकेट ने की है, और साथ में मैंने भी की है, जिसका कि 17 जुलाई 2023 में सड़क पार करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। साथ में उसके साथ एक मुंशी भी था जो उसके साथ कार्यरत था, उसका भी देहांत हो गया। अब अगला कदम क्या होने वाला आप लोगों का, जिस तरह से आप लोगों ने प्रोटेस्ट खत्म किया? भारत सरकार के G20 प्रोग्राम का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें दिल्ली में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हम भारत सरकार के किसी भी कार्यक्रम में अड़चन नहीं डालने चाहते, और इसी वजह से हमने ये धरना प्रदर्शन आज किया था। और हमने अपने माध्यम से और वाल्मीकि समिति के माध्यम से ज्ञापन दिया है, यह समस्त जनता को बताया है कि G20 के बाद अगर इन्होंने हमारी कार्रवाई पर, फुट ओवर ब्रिज की कार्रवाई पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो हम यहाँ पर नरेला विधानसभा की जनता, समस्त हमीरपुर निवासी और बकोली निवासी, गोदाम के सभी लेबर मजदूर, निट के 3-4 हजार छात्र, HMR के 4,000 छात्र यहाँ पर रोड को जाम करेंगे। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि जिस आदमी ने ये कार्रवाई की उसकी यहाँ पर सड़क पार करते हुए मौत हो गई। मैं ये चाहता हूँ, जनता की ये मांग है कि जितने भी बकोली गांव के सामने फुट ओवर ब्रिज या चौक या मेट्रो स्टेशन या जो भी यहाँ पे चीज बनाई जाए, इस नाम से जोगेंद्र सिंह एडवोकेट के चौक से इसका नाम रखा जाए, और फुट ओवर ब्रिज जोगेंद्र सिंह एडवोकेट चौक के नाम से बनाया जाए, और जितने भी यहाँ प्रोग्राम हो उस पर जोगेंद्र सिंह एडवोकेट का नाम दिया जाए। ये हमारी जनता की और हमारी डिमांड है।